कक्षा 9 इकाई 3 समसामयिक मुद्दे में पहला पाठ है। 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ में समाज की बुराइयों को उभारा गया है। हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी बच्चे आज़ाद नहीं हुए। हर बच्चों के लिए ये बात नहीं कही गई है। कुछ गरीब तबके के बच्चे जो हैं, कुछ मजबूर हैं, कुछ आर्थिक परिस्थितियों से, कुछ समय की परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये मजबूरी में काम पर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई है। इनका भविष्य अंधकारमय है। इस पाठ में इसी जो बुराई है समाज में फैली बच्चों के प्रति, इसी को पूछ रहे हैं प्रश्न कि ऐसा क्यों है। तो राजेश जोशी जी का सबसे पहले जीवन परिचय। इनका जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्होंने 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला और उनकी प्रमुख कविता संग्रह है दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा। अब हम पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि चित्र में दिया है, कुछ बच्चे सुबह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं और कुछ बच्चे पीठ पर बोझ लाद कर काम पर जा रहे हैं। तो कई तरह का काम होता है छोटे बच्चों के लिए, कचरा उठाने से लेके कचरा ढोने तक, और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम, किसी दुकान पे काम। तो सुबह सुबह जब ठंड का मौसम होता है तो बच्चे सुबह सो के उठना ही पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कितनी मजबूरी है कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है कोहरे से ढकी हुई सड़क पर। अब हम पाठ शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसी सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? सुबह सुबह का समय जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ाई छोड़कर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है, क्योंकि एक बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास स्कूल के समय से, उसके पैदा होते ही शुरू हो जाता है। लेकिन पढ़ने की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद ज़रूरी होता है। खेल कूद करते हैं बच्चे, उनका शारीरिक और विकास, मानसिक विकास दोनों होता है। लेकिन इस उम्र के बच्चे जब काम पर जाने लगते हैं तो उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास दोनों ही रुक जाता है। तो कवि सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें? ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? अंतरिक्ष खाली जगह, तो क्या सारी गेंदें वहाँ गिर चुकी हैं? या दीमकों ने सारी किताबों को, रंग बिरंगी जो बच्चों की सुंदर सुंदर चित्रों वाली किताबें आती हैं ना, तो कहा गया है कि क्या दीमकों ने उन किताबों को खा गए हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए हैं? काले पहाड़ मतलब एक तरह से पहाड़ को काला कहा गया है कि ऐसा कौन सा पहाड़ है कि सारे खिलौने दब गए, तो उस पहाड़ को काला का पहाड़। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? पहले मदरसे में पढ़ा करते थे, बाद में स्कूल बनाया गया। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सारे बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह। बच्चे घरों में, आंगन में खेलते, बगीचे में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है? क्या सब कुछ खत्म हो गया है एकाएक? तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? और इससे भयानक होना और भी क्या बचा है कि सारी चीज़ें हस्बे मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत
बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो चुका है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, सड़कों पे दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो एक तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, किसी के माता पिता नहीं होते हैं, कोई आर्थिक परिस्थिति से बेकार होता है, कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता तो माँ बाप मजबूरी से उसे काम पे भेजते हैं। तो समाज में ऐसी बहुत सी जो बातें होती हैं, तो लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है इस ओर, और हो सके तो इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों की खेलने कूदने की, पढ़ने की उम्र होती है, और इस उम्र में अगर वो काम पर जाएंगे तो उनका कोई भविष्य ही नहीं रह जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।